हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग कुकी के रूम में आ जाते हैं। वो उनके पास आके बैठ जाते हैं और उनकी शर्ट को उनके वेस्ट से ऊपर कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग बस कुकी के टमी पे अपने लॉन्ग हैंड को रखते हैं और बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं। तायोंग को समझ नहीं आ रहा वो ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर वो कुकी के स्लीपिंग फेस को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से सो रहे हैं। तायोंग के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। कुकी को इतने आराम से सोते हुए देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। वो फिर धीरे धीरे अपने हैंड को सहलाने लगते हैं कुकी के टमी पे, जैसे वो कुछ महसूस करना चाहते हो, वो कुछ फील करना चाहते हैं। वो इस तरीके से अपने हैंड को बहुत ही प्यार से और बहुत ही जेंटली कुकी के टमी पे सहला रहे थे, मूव करा रहे थे। कुकी जब अपने टमी पे कुछ फील करते हैं, वो धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं, जिससे तायोंग तुरंत ही अपने हैंड मूवमेंट को रोक देते हैं और वो कुकी के स्लीपिंग फेस की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस अपने आइज को बहुत ही क्यूटली रब करते हैं और अपने लिप्स को उन्होंने बहुत ही प्यार से पाउट कर रखा था। वो एक लिटिल बनी की तरह लग रहे थे। तायोंग बस उनकी तरफ ही देखे जा रहे थे। कुकी जब अपनी आइज को रब करना बंद करते हैं, वो धीरे से अपनी आंखों को खोलते हैं, तो वो जैसे ही थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं लाइट के साथ अपनी आइज को, वो अपने सामने तायोंग को बैठे हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो बेहद डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि क्या तायोंग उनके साथ फिर से इंटीमेट होने के लिए आए हैं। वो इस पेन को अब और नहीं झेल सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनकी आंखें तुरंत ही आंसुओं से फिल हो जाती है। क्योंकि तायोंग की तरफ देख रहे थे कि उन्हें क्या रिएक्ट करना है, वो कुछ समझ ही नहीं पाते। वो उठने की कोशिश करते हैं पर उन्हें बेहद अभी भी दर्द था अपने लोअर पार्ट में। वो जल्दी से तायोंग के हैंड को अपने टमी पे से हटा देते हैं और उन्हें पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश करके बैठ जाते हैं बहुत ही जल्दी से बेड पर। तायोंग बस उनकी तरफ देखते रहते हैं कि कुकी ने अभी ये सब क्या रिएक्ट करा, और वो कुकी की तरफ देख रहे थे। वो उनसे कुछ पूछना चाहते थे बट कुकी बेहद घबराए हुए थे। तायोंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो जल्दी से वहां से बाहर चल जाता है। कुकी ने टाइटली ब्लैंकेट को होल्ड कर रखा था अपने हैंड से और उनकी बॉडी शिवर करने लगी थी तायोंग को देख के। वो तायोंग से बेहद डरने लगे थे और तायोंग बस फिर अपने रूम में आ जाते हैं। वो अपनी बालकनी में आ जाते हैं और वो बहुत सारा कंफ्यूज थे। वो सोच रहे थे कि क्या कुकी को पता है कि वो प्रेग्नेंट है, क्या मुझे ये बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, पर मैं एक म्यूट के बेबी को कैसे अपना नाम दे सकता हूँ। वो एक म्यूट है, अगर बेबी भी म्यूट हुआ तो। तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या डिसीजन लेना, वो क्या करे। वो बस ऐसे ही वॉक करते रहते हैं बालकनी में और ऐसे ही सुबह हो जाती है। तायोंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ वो रात कटी थी। कुकी भी बस ऐसे ही अपने बेड पे बैठे हुए थे। वो भी एक पल के लिए नहीं सोए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि तायोंग उनके रूम में क्या करने आए थे और वो उनके साथ ये सब क्यों कर रहे थे। वो उनके टमी पे अपने हैंड को रब क्यों कर रहे थे। कुकी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तायोंग फिर अर्ली मॉर्निंग ही रेडी होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो कुकी को हॉस्पिटल विजिट के लिए लेके जाएंगे, उनके चेकअप के लिए। वो फिर जल्दी से रेडी होते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। वो कुकी के रूम की तरफ जाते हैं और वो कुकी को अभी भी एक ही पोजीशन में, जैसे वो कल रात उन्होंने कुकी को छोड़ा था, वैसे ही बैठे हुए देख रहे थे। कुकी जब तायोंग उनके बेहद करीब आते हैं, कुकी का ध्यान टूटता है और वो तायोंग की तरफ देख के फिर से डरने लगते हैं। तायोंग उन्हें अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, जल्दी से रेडी हो, मेरे साथ तुम्हें कहीं जाना है। कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो तायोंग की तरफ देख रहे थे और उनसे पूछना चाहते थे। वो जल्दी से साइड टेबल से पेपर और नोटपैड को लेते हैं और वो लिख देते हैं कि आपके साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तायोंग की तरफ जैसे ही वो स्लिप को आगे करते हैं, गुस्से में तायोंग उनकी तरफ देखते हैं और स्लिप को लेके फाड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा एक बार में, जल्दी से रेडी हो। और वो ये कहकर रूम से बाहर चल जाते हैं। क्योंकि बस उस फटी हुई चिट की तरफ देख रहे थे कि तायोंग उनसे बात तक नहीं करना चाहते हैं, वो क्या करें। फिर वो
कुछ भी नहीं करते हैं, वो खड़े होते हैं और वो वॉशरूम में जाके फ्रेश होने लगते हैं। तायों काउच पे ही बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों से घिरे हुए थे कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो बार बार यही सोचे थे कि जंगकुक एक बिलियनियर का सन था और वो एक सिंगल चाइल्ड था। वो फिर भी इतने ज़्यादा तकलीफ क्यों झेल रहा है, वो इस तरीके से क्यों रह रहा है, वो इतने से छोटे से रूम में क्यों एडजस्ट कर रहा है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। जब भी मैं उसे पनिश करता हूँ वो हर चीज़ को, हर टॉर्चर को बहुत इजीली ले लेता है। वो इतना रिच होने के बावजूद भी ऐसे छोटी सी जगह पे क्यों रह रहा है। और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे जंगकुक के इस बिहेवियर से भी। फिर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद कुकी रेडी होके आते हैं। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तायंग उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं चलो, और वो आगे आगे जाने लगते हैं। तायंग की तरफ देखकर कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस उन्हें फॉलो करने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तायंग कार में आके बैठ जाते हैं और कुकी को भी इशारा करते हैं। कुकी कार में आके बैठ जाते हैं। कुकी बस अपने हेड को पूरे टाइम नीचे करे हुए थे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि तायंग अब कहाँ लेके जा रहे हैं उन्हें और उनके साथ क्या करेंगे। वो जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ कार रुकती है, वो देखते हैं कि ये तो हॉस्पिटल है। कुकी को कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। तायंग उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें कार से बाहर निकालते हैं। कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पर तायंग बहुत ही स्पीड में चल रहे थे। कुकी के लिए उनके साथ चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वो मुश्किल से उनके लेग्स को फॉलो कर पा रहे थे। तायंग जैसे ही डॉक्टर के कैबिन में आते हैं, डॉक्टर उन्हें देखकर अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं मिस्टर किम आप यहाँ। तभी तायंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसका चेकअप करो जल्दी, मुझे अभी के अभी सारी रिपोर्ट्स चाहिए। डॉक्टर यस कह देता है और वो तुरंत ही एक नर्स को बुलाते हैं जो कुकी को चेकअप रूम में ले जाती हैं। वहाँ पे वो कुकी का टेस्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद रिपोर्ट्स आ जाते हैं। कुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनका किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है। वो बस फिर बैठ जाते हैं तायंग के साथ चेयर पे। वो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पर वो तायंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे क्योंकि उसकी उन्हें परमिशन ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर उनके हाथ में फाइल देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं, तायंग गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। कुकी कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर वो जब डॉक्टर कहते हैं कि सर अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए तो हमें अभी इनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। ये सुनते ही कुकी की आंखें एकदम आंसू से भर जाते हैं और वो अपने दोनों हाथों से अपने टमी को होल्ड कर लेते हैं और वो तायंग की तरफ देखते हुए नाव में अपने सर को हिलाते हैं। तायंग गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम नाव में सर हिला रहे हो, मैंने कहा ना मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। अगर ये बेबी इस वर्ल्ड में आए तो ये तुम्हारी तरह ही एक म्यूट पर्सन होगा और जैसे तुम मेरे ऊपर बोझ हो वैसे ही वो भी एक बोझ होगा। ये सारी बातें सुनकर कुकी का दिल मिलियन पीसेस में टूट जाता है कि तायंग उनके बेबी को नहीं चाहते हैं। वो उनके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, कुकी किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे कभी भी, बट उनके बेबी को वो उनसे छीन रहे हैं। ये कुकी के लिए बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था। कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और वो जल्दी से चेयर से खड़े होकर रूम से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तायंग तभी उन्हें एल्बो से पकड़ लेते हैं और उन्हें खींचते हुए अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करते हैं और उन पर शाउट करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या एक बार में समझ में नहीं आया कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकते हो, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। कुकी उनकी तरफ देखते हुए इशारे में कहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता था ये सब क्या हुआ और ये बेबी तो उनका है, उन्होंने दिया है, वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। कुकी बस रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तायंग गुस्से में कुकी पे शाउट कर रहे थे और कहते कि अभी के अभी मुझे ये डस्ट क्लीन कराना है। वो डॉक्टर को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी तुम ऑपरेशन थिएटर रेडी करो, कुकी अभी आ रहा है। कुकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तायंग के हैंड से अपने एल्बो को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो तायंग के हाथ पे बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं, उनकी चेस्ट पे वो अपने लिटिल हैंड से पंच कर रहे थे पर तायंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो रोते रोते को तायंग के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके बेबी को ना मारें, वो ऐसा गलत काम ना करे, वो ऐसा पाप ना करे। पर तायंग जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। उन पे जैसे
गुस्सा था, एक नफरत थी कुकी के लिए, जो उन्हें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं दे रही थी। तायंग बस डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखते हैं। कुकी डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए नाम हिलाते, उनके आगे हाथ जोड़ते रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे थे। वो तुरंत ही तायंग से फ्री होते हैं और वो फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और रोते हुए तायोंग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तायोंग के लेग्स को होल्ड कर लेते हैं और बार बार अपने टमी पे अपने हैंड को रख के उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि वो उनके बेबी को ऐसे हर्ट ना करे, उसे ना मारे, उनसे दूर ना करे। वो उनके साथ जैसा बिहेव करना चाहते हैं वो हर बिहेव को सहने के लिए तैयार है, वो हर पनिशमेंट को सहने के लिए तैयार है। क्योंकि उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर आपको ये बेबी नहीं चाहिए अपनी साइन लैंग्वेज में, तो वो इस बेबी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चल जाएंगे, वो कभी उनके सामने भी नहीं आएंगे। और तायोंग धीरे धीरे अब कुकी की साइन लैंग्वेज समझने लगे, तो उन्हें कुकी की भाषा समझ आ गई थी, क्योंकि कुकी को अब उनके साथ रहते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया था। तायोंग ने भी धीरे धीरे कुकी की साइन लैंग्वेज सीख ली थी, बट वो ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे वो नहीं जानते हैं। कुकी बस रोए जा रहे थे। वो फिर फ्लोर से खड़े होते हैं कि तायोंग और डॉक्टर उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। वो जल्दी से डॉक्टर के पास से उनका लेटर पैड और पेन लेते हैं और वो लिखने लगते हैं। तायोंग को इन सब चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कुकी के हाथ से वो लेटर पैड और पेन को छीन के फ्लोर पे फेंक देते हैं और वो गुस्से में कुकी की जॉ लाइन को ग्रिप कर लेते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने कहा ना कि मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए तुमसे। वो तुम्हारी तरह ही म्यूट होगा, वो मुझ पे एक बोझ बन जाएगा जैसे तुम मुझ पे बोझ बने हुए हो। कुकी का अब सब्र टूट जाता है और वो तायोंग को बहुत ही ज़ोर से एक स्लैप दे देते हैं उनके चिक पे और रोने लगते हैं। और वो रोते हुए बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर तायोंग को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो बस कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सर्वेंट हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कभी भी मेरे हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। तुम इतने ज़्यादा बेकार इंसान हो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए और मेरे लिए बोझ बने हुए हो। तुम्हारे डैड ने भी तुम्हारे साथ यही सब करा होगा, जिसकी वजह से तुम उनके लिए भी बोझ बन गए थे, इसलिए तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया और 3 मंथ से तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन तक नहीं ली। कुकी को ये सारी बातें सुनकर, उनका पास्ट में उनकी फैमिली उनके साथ कैसे ट्रीट करती थी, ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता गया। तायंग उन्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। थोड़ी देर में नर्स कैबिन में आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर सब कुछ रेडी है। तायोंग कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और अभी भी उन्होंने तायोंग के आगे हाथ जोड़े हुए थे। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तायोंग गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखते और कहते हैं कि इनसे लेके जाओ यहाँ से और सब कुछ क्लीन करके ही आना। ये सुनकर डॉक्टर अपने 2-3 नर्सों को बुला लेते हैं, जो कि कुकी को आके होल्ड कर लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो बोल तो सकते नहीं है, पर वो अपना पेन रो के चीख के दिखा रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है। अभी तो उन्हें पता चला था कि वो बेबी से प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है तायोंग के बेबी से। वो इस खुशी को और इस फीलिंग को अच्छे से जी भी नहीं पाए थे, उन्होंने बेबी को फील भी नहीं करा था और तायोंग ने उस बेबी को उनसे दूर करने का ऑर्डर दे दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।